हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 स्टैटिक जीके के MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी जीके GS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। Which of the following is the largest tribal group of India? Largest tribal group of India is the Bhils in the state of Madhya Pradesh. तो correct answer is Bhils. कलानाई डैम द फर्स्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कलानाई डैम जो है इंडिया का फर्स्ट डैम एंड ओल्डेस्ट डैम है, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बिल्ड बाय द चोला एम्पायर्स। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है तमिलनाडु। Who was the first Indian woman to scale the Mount Everest? Bachendri Pal was the first Indian woman to scale the Mount Everest. तो correct answer is Bachendri Pal. नेशनल इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड सो फार हाउ मेनी टाइम्स? नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार डिक्लेयर किया गया है। इन द ईयर 1962 फॉर इंडो चाइना वार, 1971 फॉर इंडिया पाकिस्तान वार एंड 1975 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये 3 ईयर्स एंड 3 टाइम्स आप लोग याद रखना, एंड रीजंस दैट इज इंडो चाइना वार, इंडो पाकिस्तान वार एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस आप लोग याद रखना। क्वेश्चंस बनता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थ्राइस। Who discovered the हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉलोइंग ऑप्शंस में से दयाराम साहानी जी ने डिस्कवर किया था। तो करेक्ट आंसर इज दयाराम साहानी। Who is popularly known as father of white revolution in India? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। द स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज? स्टडी ऑफ फंगाई को जाना जाता है एज माइकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज माइकोलॉजी। The Gayatri Mantra contained in the Rig Veda is dedicated to which deity? गायत्री मंत्र सावित्री देवी को डेडिकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज गॉडेस सावित्री। Which place is famous for संस्कृत विलेज ऑफ इंडिया? विलेज जो है एक कर्नाटका में है, मट्टूर विलेज। इसमें इनफैक्ट सब्जी बेचने वाले जो होते हैं, दैट इज़ वेजिटेबल वेंडर, वो भी संस्कृत यूज़ करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिस वजह से मट्टूर विलेज को संस्कृत विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज मट्टूर विलेज ऑफ कर्नाटका। बेंगलोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? बेंगलोर जो है वृषाभवती रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर इज वृषाभवती रिवर। वेयर इज़ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन दैट इज़ फीबा हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? फीबा का जो हेडक्वार्टर्स है वो लोकेटेड है इन मीस स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट आंसर इज मीस स्विट्जरलैंड। इन हाउ मेनी फील्ड्स इज नोबेल प्राइज अवार्डेड? नोबेल प्राइज टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी और मेडिसिन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 6। Who is called as the second अशोका? सेकेंड अशोका कनिष्का को जाना जाता है ऑफ द कुशना डायनेस्टी। तो करेक्ट आंसर इज कनिष्का। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से स्काई का कलर ब्लू दिखता है। तो करेक्ट आंसर डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर वॉज लेड बाय डैश? फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई। तो करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई। आयुर्वेदा दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन? आयुर्वेदा का मेंशन कहाँ पे है? देन अथर्ववेदा में आयुर्वेदा मेंशनड है, बट कौन से वेदा के साथ एसोसिएटेड है आयुर्वेदा? देन इट विल बी ऋग्वेदा। बट कौन से वेदा में फर्स्ट टाइम के लिए अपीयर किया था? देन अथर्ववेदा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है अथर्ववेदा। द इंडस वैली पीपल न्यू हाउ टू राइट एंड देयर स्क्रिप्ट वॉज? इंडस वैली पीपल का जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक था, दैट इज पिक्चर से ये लोग अपने लैंग्वेज को डिपिक्ट करते थे। पहले लेफ्ट टू राइट लिखते थे, देन अगेन राइट टू लेफ्ट। ये था इनका स्क्रिप्ट। तो करेक्ट आंसर है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? दैट इज MG नरेगा जो है इन द ईयर 2005 इम्प्लीमेंट किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज 2005। Which one of the following is the source of renewable energy in India? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है वो है बायोमास। बाकी कोल, पेट्रोलियम एंड केरोसिन दिस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बायोमास। ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ही रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स फॉलोइंग ऑप्शंस में से बायोमास ही करेक्ट होगा। विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेस ऑफ द सन? हार्मफुल रेस ऑफ द सन से प्रोटेक्ट करता है अर्थ को ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो यूवी रेस आते हैं UVB, UVA, UVC, इन सब को फिल्टर करके अर्थ में इनसे बचा के हमें प्रोटेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ओजोन लेयर।
एंड ओजोन लेयर का डिप्लीशन का रीज़न क्या है? देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एयर में जाता है तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर के साथ मिक्स होता है तो ओजोन का जो ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल्स का कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से ये डिप्लीट कर देता है ओजोन लेयर को। एंड किससे प्रोटेक्ट करता है हमको ओजोन लेयर? देन यूवी रेज से। तो करेक्ट आंसर इज ओजोन लेयर। लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया है जो फॉलोइंग ऑप्शंस में से तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। Which one of the following union territories of India is smallest in terms of geographical area? According to area, smallest union territory of India जो है लक्षद्वीप है। तो correct answer is लक्षद्वीप, smallest union territory of India in terms of geographical area. Where is Dal Lake located in India? Dal Lake जो है जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में लोकेटेड है। तो correct answer is श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। वेयर इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया? लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट जो है फॉलोइंग ऑप्शंस में से मुंबई में लोकेटेड है। एंड कौन सा पोर्ट जो है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, वो नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ये आप लोग का होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मुंबई। इन विच ईयर पेपर करेंसी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया? पेपर करेंसी जो है इंडिया में 1861 में स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज 1861। एंड किसने स्टार्ट किया था? देन चार्ल्स कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पेपर करेंसी इन द ईयर 1861। तो करेक्ट आंसर इज 1861। Which of the following planet has the fastest speed of rotation? Fastest rotating planet जो है following options में से है Jupiter of the solar system। तो correct answer is Jupiter। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इज डैश। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया जो है सूरत को कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत कहाँ पे है? देन गुजरात में लोकेटेड है सूरत। एंड यहीं पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग रिसेंटली बिल्ड किया गया है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड? देन इट विल बी सूरत, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत। In which year was ISRO established? ISRO was established in the year 1969 by Dr. विक्रम साराभाई। तो करेक्ट आंसर इसका है 1969, 15 अगस्त को ISRO एस्टेब्लिश हुआ था। सागरमाथा इज द नेपाली नेम फॉर, सागरमाथा नेपाल में किस फॉलोइंग ऑप्शंस में से किसको कहा जाता है? देन माउंट एवरेस्ट जो है दैट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, इसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज माउंट एवरेस्ट। The first educational minister of independent India was, first education minister of independent India was Maulana Abul Kalam Azad। तो correct answer is Maulana Abul Kalam Azad। न्यू दिल्ली's लोटस टेम्पल was designed in architect from, न्यू दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है, पहला तो पॉइंट इससे ये क्लियर कीजिए लोटस टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? देन न्यू दिल्ली। एंड इसको जिस आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था वो कहाँ से बिलोंग करते थे? देन करेक्ट आंसर इस ईरान से बिलोंग करते थे। आर्किटेक्ट ऑफ लोटस टेम्पल ऑफ न्यू दिल्ली कौन थे? देन फुरीबुर्ज शभा वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ लोटस टेम्पल लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। Which of the following is the oldest parliamentary force in the country? oldest parliamentary force जो है following options में से आसाम राइफल्स है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आसाम राइफल्स कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आसाम राइफल्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स इन द कंट्री। 1 रुपी नोट बियर्स सिग्नेचर ऑफ, 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? देन फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं उनका सिग्नेचर होता है 1 रुपी नोट में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है 1 रुपी के नोट को। एंड बाकी जितने करेंसी है इंडिया के अदर देन 1 रुपी वो गवर्नर का साइन रहता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई का, एंड इशूड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। बट 1 रुपी नोट स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं एंड सिग्नेचर रहता है फाइनेंस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। करेक्ट आंसर इज फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम? इंडियन नेशनल एंथम का प्लेइंग टाइम जो फुल वर्जन का है वो है 52 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर इज 52 सेकेंड्स। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरन इन राजस्थान टुक प्लेस इन डैश। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट जो था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग पोखरन में हुआ था, विच टुक प्लेस इन द ईयर 1974 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। एंड इससे इंडिया 6th कंट्री बन गया था इन द वर्ल्ड टू डू न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर इसका है 1974।
हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ हाफ नेकेड फ़कीर ऑन गांधी। हाफ नेकेड फ़कीर गांधी जी को कहा था सर विंस्टन चर्चिल ने, जो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन डैश। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो है इट इज़ लोकेटेड इन पटियाला। तो करेक्ट आंसर इज पटियाला। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है एंड इनके टाइम का जो इम्पोर्टेंट था, तो इन्होंने इंडियन वर्निकुलर एक्ट को 1882 में रिपील कर दिया था, जिसको पास किया था लॉर्ड मेयो ने इन द ईयर 1878। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका है लॉर्ड रिपन। When was the first national emergency declared in India? फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी जो है फॉलोइंग ऑप्शंस में से 1962 को डिक्लेयर हुआ था। आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है इंडिया में इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन द ईयर 1962 फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू इंडो चाइना वार। इन द ईयर 1971 second national emergency due to Indo-Pakistan war, and in the year 1975 third national emergency on the grounds of internal disturbance। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1962। राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय कल्हना। इस अ स्टोरी ऑफ द किंग ऑफ डैश। राज तरंगिनी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? देन कल्हना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एंड इसमें किसका स्टोरी मेंशन है? देन किंग्स ऑफ कश्मीर, किंग्स एंड सेजेस, दैट इज साधु एंड राजाए जो थे कश्मीर के, उनका स्टोरी मेंशन है इन राज तरंगिनी, रिटन बाय कल्हन। करेक्ट आंसर इसका है कश्मीर। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्लानिटेरियम इज लोकेटेड इन डैश। इंडिया का फर्स्ट 3D प्लानिटेरियम जो है मैंगलोर में लोकेटेड है, कर्नाटका में। तो करेक्ट आंसर इज मैंगलोर। एंड इंडिया का फर्स्ट 3D प्लानिटेरियम का नेम क्या है? देन स्वामी विवेकानंद प्लानिटेरियम है इंडिया के फर्स्ट 3D प्लानिटेरियम का नेम। एंड इसको पिलीकुला प्लानिटेरियम भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ लोकेटेड एट पिलीकुला निसर्गधामा इन मैंगलोर। एंड ये इंडिया का फर्स्ट 3D प्लानिटेरियम है। तो करेक्ट आंसर इज मैंगलोर। Which of the following is the smallest bird of the world? Smallest bird of the world है humming bird। तो correct answer is humming bird। Where is विवेकानंद स्मारक situated? विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में situated है। तो correct answer is कन्याकुमारी, तमिलनाडु। वेयर इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया जो है नीलगिरी में लोकेटेड है। एंड ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1986 इन तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इज नीलगिरी। फर्स्ट इंडियन who has been awarded with the Nobel Prize is dash। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? देन 1913 को मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है रविंद्रनाथ टैगोर। Which tribe of North East India celebrates अगलमाका फेस्टिवल? अगलमाका फेस्टिवल जो है फॉलोइंग ऑप्शंस में से गारो ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। गारो ट्राइब कहाँ के हैं? देन मेघालय के हैं गारो ट्राइब। एंड ये कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? देन अगलमाका फेस्टिवल। तो करेक्ट आंसर इज गारो ट्राइब ऑफ मेघालय। इन विच ईयर वॉज फीफा एस्टेब्लिश्ड? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1904। तो करेक्ट आंसर इज 1904। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज़ लोकेटेड इन जूरिच, स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1904। इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि इस साल का थीम दैट इज़ 2024 का जो वुमेंस डे का थीम है इंटरनेशनल वुमेंस डे का, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आप लोगों का होमवर्क है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 8 मार्च। द नेशनल गेम ऑफ भूटान इज। नेशनल गेम ऑफ भूटान जो है आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, इट इज़ आर्चरी। हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ का जो नेशनल गेम है वो आप लोग ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो न्यूज़ में रहते हैं पूछा जाता है एग्जाम्स में। एंड भूटान का जो नेशनल गेम है वो है आर्चरी। तो करेक्ट आंसर इज आर्चरी। द हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। हाइस्ट वाटरफॉल जो है इंडिया का वो है कुंचिकल फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इज कुंचिकल फॉल्स। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुंचिकल फॉल्स लोकेटेड है इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। हाइस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। एंड जो एशिया का है वो सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एंड सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन दी होल कंटिनेंट ऑफ एशिया। ये कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आप लोग याद रखना। एंग्यूम रेन फॉरेस्ट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज कुंचिकल। G7 नेशंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? G7 नेशंस जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1975
ये जो है एक एसोसिएशन है ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको और ज़्यादा डेवलप करना है। एंड G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से नेशंस इंक्लूडेड है ये भी पूछा जाता है। देन आप लोग याद रखना कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 स्टेट्स आप लोग याद रखना। सिंस G20 का मीटिंग हुआ इंडिया में 2023 में, बहुत न्यूज़ में था, तो आप लोगों को उसी से रिलेटेड G7 कंट्रीज़ का जो है क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि G20 कंट्रीज डेवलपिंग का है एंड G7 नेशंस जो है डेवलप नेशंस के हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1975। कैल्सीफेरॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। विटामिन B1 का जो है वो है थियामाइन, विटामिन ए का जो है वो है रेटिनॉल एंड विटामिन के जो है उसका आप लोग को साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। होमवर्क है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। Which state is the highest producer of silver in India? Highest producer of silver in India जो है वो है राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। एंड हाईएस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग का माइन जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तंजावर माइंस है, लोकेटेड इन उदयपुर राजस्थान। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट और लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन इन द कंट्री, तंजावर माइंस। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजस्थान। Which is the largest site of Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization का जो largest site है वो located है in India at राखीगढ़ी। तो correct answer is राखीगढ़ी is the largest site of Indus Valley Civilization located in Haryana, India। तो correct answer is राखीगढ़ी। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। पेट्रोलॉजी जो है रॉक के स्टडी को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज रॉक्स। मिड डे मील स्कीम वो स्टार्टेड इन विच ईयर? मिड डे मील स्कीम जो है वो 1995 में स्टार्ट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको लंच टाइम में गवर्नमेंट के फंड से खाना खिलाया जाएगा, दैट इज़ लंच करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1995। विच स्टेट इज नोन एज स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया? स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है, सिंस इट लाइज एट द हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है मध्य प्रदेश, दैट इज वाई इट इज नोन एज स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम NHAI फास्टैग टोल्स? फास्टैग टोल जो लगता है नेशनल हाईवेज में वो फॉलोइंग व्हीकल्स में से किस व्हीकल में एग्जेम्प्टेड है? देन एम्बुलेंस जब जाता है उनको उनमें टोल्स का चार्ज नहीं लगता है इन द नेशनल हाईवेज। तो करेक्ट आंसर इज एम्बुलेंस। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? इंडिया के जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उसके क्लोज में, सबसे क्लोज में जो फॉरेन कंट्री है वो है म्यांमार। ये आप देख सकते हैं मैप में, दिस इज म्यांमार एंड इसी के सामने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड है। तो क्लोजेस्ट फॉरेन कंट्री टू अंडमान आइलैंड्स इज म्यांमार। इन कंप्यूटर 1 GB इज इक्वल टू डैश। 1 GB कंप्यूटर में इट इज़ इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। तो 1024 मेगाबाइट्स मिलके 1 GB होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 1024 मेगाबाइट्स। द मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म जो है ये है केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म, ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला। तो करेक्ट आंसर इज केरला। एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कहाँ पे लोकेटेड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये याद रखिए कि एशिया का क्लीनेस्ट विलेज मेघालय में है। एंड कौन सा विलेज? देन मोलिंगनोंग विलेज। ये विलेज एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। तो करेक्ट आंसर इज मोलिंगनोंग विलेज ऑफ मेघालय। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। ये फेस्टिवल नागालैंड में किया जाता है बाय द नागा कम्युनिटी एंड दिसंबर के महीने में, हर दिसंबर में हर साल 1 to 10 दिसंबर के बीच में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जो थी फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। शी वॉज सुचेता कृपालनी ऑफ यूपी। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया इज सुचेता कृपालनी। इन वॉलीबॉल देर इज डैश प्लेयर्स ऑन द कोर्ट। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं कोर्ट में? देन करेक्ट आंसर इज वॉलीबॉल में होते हैं टोटल 6 प्लेयर्स इन द कोर्ट। करेक्ट आंसर 6। फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो है इंडिया का वो कोलकाता में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1984। कहाँ से कहाँ तक गया था कोलकाता में? देन इट वेंट फ्रॉम
ऑन 24 अक्टूबर 1984 फ्रॉम एस्प्लेनेड टू भवानीपुर, जिसको प्रेजेंट डे में नेताजी भवन कहा जाता है। एंड कितने किलोमीटर के लिए था ये ट्रेन? फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो था 3.4 किलोमीटर के लिए रन हुआ था। एंड करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कोलकाता। The Battle of 10 Kings is described in which of the following Veda? Battle of 10 Kings, that is दसराजन War, is mentioned in ऋग वेदा। इसमें एक किंग जो थे भारता, उनका 10 ट्राइब्स, 10 दूसरे ट्राइब्स के किंग्स के साथ बैटल हुआ था। एंड इसी बैटल को दसराजन वार या तो फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है। एंड ये वार जो है मेंशन्ड है इन ऋग वेदा। तो करेक्ट आंसर इज ऋग वेदा। इंडियाज फर्स्ट AI powered end-to-end डिजिटल लोक अदालत वॉज लॉन्च्ड इन। डिजिटल लोक अदालत, इंडिया का जो फर्स्ट AI पावर्ड लोक अदालत है वो लॉन्च किया था राजस्थान ने। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। हु इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? चीफ लॉ ऑफिसर या तो फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होते हैं इंडिया के, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? देन दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या तो फिर चीफ लॉ ऑफिसर जो है दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे में आर वेंकटरमणी है। ये है उनका पिक्चर। आप लोग इनका नेम याद रखना, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी? फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हुटन को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज जेम्स हुटन। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज जेम्स हुटन, फादर ऑफ जियोलॉजी। विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विथ होम? विजय घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? देन लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका है लाल बहादुर शास्त्री, आवर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Which country first introduced the goods and services tax? GST जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस ने इन द ईयर 1954। तो करेक्ट आंसर इज फ्रांस इन द ईयर 1954। एंड इंडिया में कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था GST? ये डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोगों का होमवर्क है। इंडिया में कब GST इंप्लीमेंट हुआ था, ऑन विच डेट एंड ईयर? हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये लाइन जो थे ये इंडियन फ्रीडम फाइटर ने कहा था। एंड ये किसके द्वारा कहा गया था? दिस वर्ड्स, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय राम प्रसाद बिस्मिल। तो करेक्ट आंसर इज राम प्रसाद बिस्मिल। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दी एटमोसफेयर? एटमोसफेयर में ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन है वो है 21%। बेसिकली ये है 20.9%। एंड हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमोसफेयर होता है नाइट्रोजन, इट कंसिस्ट ऑफ 78% इन द एयर। एंड उसके बाद होता है आर्गन, दैट इज 0.90%। देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। एंड दूसरे गैसेस एंड वाटर वेपर जो होते हैं वो 0.17% कंस्टिट्यूट करता है। ये कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दिस ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट्स ऑफ 21%। The headquarters of the National Institute of Oceanography of India is located at dash. Oceanography का हेडक्वार्टर जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन गोवा। एंड गोवा के कहाँ पे? देन गोवा के डोनापोलो में लोकेटेड है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। The year whose prices are being used to calculate the real GDP is called dash. Real GDP को कैलकुलेट करने के लिए जिस ईयर को बेस माना जाता है उसे बेस ईयर कहा जाता है। इस बेस ईयर के कंपैरिजन में रियल GDP फाइंड किया जाता है ऑफ द करंट ईयर। तो करेक्ट आंसर इसका है बेस ईयर। ट्राई जंक्शन ऑफ 3 फॉरेन कंट्रीज, नेपाल, तिब्बत एंड भूटान कहाँ पे है? नेपाल, तिब्बत एंड भूटान का जो ट्राई जंक्शन है वो है इंडिया के सिक्किम के स्टेट में। ये देखिए, ये चाइना जो है दैट इज़ तिब्बत, यहाँ पे भूटान एंड यहाँ पे इंडिया, एंड यहाँ पे नेपाल जो है, इनका ट्राई जंक्शन जो है ये सिक्किम में है। इस तरफ है चाइना, यहाँ पे है नेपाल, देन यहाँ पे इंडिया, दिस साइड भूटान। सो दिस ट्राई जंक्शन ऑफ नेपाल, तिब्बत एंड भूटान इज इन सिक्किम। करेक्ट आंसर इज सिक्किम। Which one is competent to amend the law relating to Indian citizenship? Indian citizenship का जो law है उसको amend करने का power is only with the parliament। तो ये power किसके ऊपर vested है? Only parliament can make changes to the law relating to Indian citizenship।
When do we observe Red Cross Day? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे जो है वो 8 ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, तो करेक्ट आंसर इज 8 में। एंड इस साल का जो थीम था वो था कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे इज कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 8 मई। इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच पैटर्न? इंडियन कैलेंडर जो है वो साका संवत फॉलो करता है, दैट इज साका एरा। इंडियन नेशनल कैलेंडर को साका कैलेंडर कहा जाता है एंड ये है इंडियन कैलेंडर के 12 मंथ्स अगेंस्ट द ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के हर एक सेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये फेस्टिवल किस मंथ में होता है। तो आप लोग जब इस कैलेंडर को याद कर लेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। इन एसएससी एग्जाम्स तो हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साका संवत। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोक डांस तरंगमेल एसोसिएटेड? तरंगमेल फोक डांस जो है ये गोवा का फोक डांस है, तो आप लोग फोक डांसेस एंड उनके स्टेट्स याद रखिए। तरंगमेल फोक डांस एसोसिएटेड विद गोवा। जटा जटिन इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? जटा जटिन इज द फोक डांस ऑफ बिहार, तो करेक्ट आंसर इसका है बिहार। वांगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? वांगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय गारो ट्राइब ऑफ मेघालय, तो करेक्ट आंसर इज गारो ट्राइब। कहाँ के है? देन मेघालय। वांगाला फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है अगर पूछे देन दैट विल बी मेघालय। वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? फर्स्ट जूट फैक्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था एट रिश्रा वेस्ट बंगाल। एंड एक और क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है, इस जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? देन करेक्ट आंसर विल बी जूट। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट जूट फैक्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन रिश्रा वेस्ट बंगाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन? फर्स्ट ट्रेन जो था इंडिया का वो रन हुआ था इन द ईयर 1853 एंड ये 16 अप्रैल को रन किया गया था फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर इज 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। एंड उस टाइम पे बॉम्बे को बोरी बंदर कहा जाता था, ये भी आप लोग याद रखना। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड विद द डैश? 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था एंड इसके चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? देन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, करेंटली नरेंद्र मोदी है। एंड वाइस चेयरमैन कौन है? देन सुमन के बेरी इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड इसके सीईओ जो है करेंटली BVR सुब्रमण्यम है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है नीति आयोग। एंड बाकी तीनों पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना, पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। दी सुंदरबन डेल्टा इज़ द होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? सुंदरबन डेल्टा जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर को होमेज पे करता है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है रॉयल बंगाल टाइगर। विच कंट्री इन एशिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर? ये गोल्डन फाइबर का बात मैंने अभी बताया था, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है एंड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर एशिया में बांग्लादेश को जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बांग्लादेश। Which country shares the land border with maximum countries? मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है रशिया एंड चाइना। एंड कितने कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है? देन 14 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा चाइना शेयर्स द लैंड बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़। कौन कौन से कंट्री के साथ चाइना शेयर करता है? देन कजाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपाइंस, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, इन सब स्टेट्स के साथ कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है चाइना लैंड बॉर्डर, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है चाइना। When we observe हिंदी दिवस? हिंदी दिवस हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 14th of September, तो करेक्ट आंसर इज 14 September। President Draupadi Murmu has appointed Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud, that is DY Chandrachud, as the dash Chief Justice of India। Currently इंडिया के Chief Justice जो है that is DY Chandrachud जी है and he is the 50th Chief Justice of India, तो correct answer is 50th। and इस क्वेश्चन से एक और पॉइंट जो क्लियर हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? देन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। एंड करेंटली कौन है? देन DY Chandrachud।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डस नॉट राइज इन द हिमालयस। फॉलोइंग ऑप्शंस में से गोदावरी जो है ये हिमालयस में राइज नहीं होता है, बाकी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दिस 3 रिवर्स राइसेस इन द हिमालयस। तो करेक्ट आंसर इज गोदावरी। इन विच ईयर वॉज गांधी पीस प्राइज एस्टेब्लिश्ड। गांधी पीस प्राइज जो है 1995 को एस्टेब्लिश किया गया था एंड 2023 में जो गांधी पीस प्राइज दिया गया है फॉर द ईयर 2021, 23 में ये दिया गया बट फॉर 21 ये आप लोग याद रखना गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है इस साल का गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 इन द ईयर 2023। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1995 को गांधी पीस प्राइज एस्टेब्लिश हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स वॉज फर्स्ट हॉकी इंक्लूडेड एज ए स्पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फील्ड हॉकी को फर्स्ट टाइम के लिए ओलंपिक्स में कब इंक्लूड किया गया था, देन इट वॉज इंक्लूडेड इन द ईयर 1908। तो करेक्ट आंसर 1908। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड इन इंडिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट इन द ईयर 1992 लॉन्च हुआ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स एंड इंडिया में पॉपुलेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 27,300 है एलिफेंट्स का एंड इन दी वर्ल्ड 28,100 का पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। एंड ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट, देन इन द ईयर 1992 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स। द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन द ओशंस इज डैश। ओशन में अर्थ का 97.3% वाटर फाउंड होता है एंड विच इज सॉल्टी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 97.3%। The Revolutionary Socialist Party was established. RSP कब एस्टेब्लिश हुआ था, देन इन द ईयर 1940 एस्टेब्लिश हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। तो करेक्ट आंसर इज 1940। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ। अर्थ का कोर जो है मेनली कॉम्पोजिशन है निकल एंड आयरन का, जिसको नाइफ कहा जाता है, NiFe, Ni से निकल एंड Fe से आयरन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है निकल एंड आयरन। The flag raising ceremony by the Prime Minister of India on Independence Day is held at which of the following places in India? Following options में से रेड फोर्ट में जो है फ्लैग रेसिंग सेरेमनी हेल्ड किया जाता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज रेड फोर्ट। Which of the following rulers depicted on coins showing him playing the veena? समुद्रगुप्ता को डिपिक्ट किया गया है एज प्लेइंग वीना ऑन हिज कॉइन्स। तो करेक्ट आंसर इसका है समुद्रगुप्ता। एंड ये पूछा जाता है समुद्रगुप्ता कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे, देन करेक्ट आंसर विल बी वीना। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।